हेलो नमस्कार, जय हिंद। मैं विवेक आप सबका एम विद आरबी परिवार पे स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी जो 17 सितंबर को पेपर हुआ था। इसमें ऑल शिफ्ट में जो प्रश्न पूछे गए थे उन्हीं प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पे। देखो क्या कहा गया है कि x - 1/x इक्वल टू कितना है 5। तो आपसे पूछा गया है x की पावर 4 और +1/x की पावर 4। इसको आप कैसे करेंगे? देखो यहाँ पर जो ए दे रखा है इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर पहुँचने के लिए इसको हम क्या कर लेंगे, स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो आपको होगा 25। यहाँ पर क्या करोगे, इसका एक बार स्क्वायर कर दोगे, a स्क्वायर 1/x स्क्वायर स्क्वायर करोगे। यहाँ पर जब ये माइनस है तो इसको क्या करोगे, आगे जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। प्लस का 2 होता था, क्या फार्मूला होगा, a स्क्वायर +2, यही फार्मूला होता था। जब कब होगा, जब माइनस वाला और प्लस वाला होता तब यहाँ पर क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 27। कितना हो गया, 27 हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखो x स्क्वायर निकला है, इसको एक बार और स्क्वायर कर दोगे तो ये 4 मिलेगा। तो 27 को एक बार और स्क्वायर करोगे तो 27 का स्क्वायर कितना होता है, 27 का स्क्वायर होगा है आपका 729। कितना होता है, 729। अब यहाँ पर हम जोड़ेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो क्या दे रखा है चिन्ह, तो आपको होगी यहाँ पर प्लस दे रखा है। जब प्लस होता है तो माइनस करते हैं, जब प्लस होता है तो क्या फार्मूला लगाते हैं, a स्क्वायर -2, है ना। प्लस होता है तो इसमें से -2 कर दोगे, तो इसमें -2 करोगे तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा, 727। आपका उत्तर कितना आ जाएगा, 727। क्लियर है। चलो अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, अगला प्रश्न पूछा गया था आपसे कि एक दुकानदार 1 किलोग्राम की जगह 900 किलोग्राम तौलता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कोई एक दुकानदार है जो 1 किलो की जगह पर कितना दे रहा है आपको, वो दे रहा है आपको 900 ग्राम। तो देखो 1 किलो में कितने ग्राम होंगे, तो आपको होंगे 1000 ग्राम होंगे। कितने ग्राम होंगे, 1000। दे कितना रहा है, 900। कितने का फ़ायदा उठा रहा है, तो आपको हो गए 100 ग्राम। और इस पर प्रतिशत निकालना है तो 100/900 और गुणे 100 कर देंगे। ठीक है, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, कितना बचा, 100/900 यानी 11 सही 1/9%। कितना हो जाएगा, 11 सही 1/9%। क्लियर है। चलो अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न क्या कहा गया था, अगला प्रश्न आया था आपके सामने, कहा गया था कि एक दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है। कितना, 30% अधिक, और उस पर 20% की छूट पर बेचता है, उसका लाभ पूछा गया है। तो देखो दुकानदार का क्रय मूल्य आप 100 मान लेते, कितना 100 मान लोगे, और वह अंकित करता है 30% अधिक। तो इसका 30% अधिक करोगे तो कितना अंकित हो रहा होगा, 130 रुपये, है ना। कितना अंकित हो रहा होगा, 130 रुपये। और इस पर 20% की छूट हमेशा किस पे मिलती है, अंकित मूल्य पे। तो इसकी जो 20% छूट निकालोगे, 20% का मतलब क्या हो जाएगा, 13 दूनी 26 रुपये छूट मिल जाएगा। तो कितना बचेगा, 104 रुपये। कितना हो जाएगा, छूट के बाद 104 रुपये। कैसे निकालें, 130 का 20% आप जब छूट निकालोगे तो कितना हो गया, देखो ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो, 13 दूनी 26 रुपये छूट मिल जाएगी। कितनी, 26 रुपये। तो 130 में से 26 घट जाएगा तो आपका कितना बचेगा, 104 रुपये। यह छूट के बाद मिला है। पूछा गया उसका लाभ प्रतिशत। अब देखो 100 रुपये का था, वो कितने का बेच रहा है, 104 रुपये का बेच रहा है। कितने रुपये के लाभ हो रहा है, तो आपको होगी 4 रुपये का लाभ हो रहा है। किस पे, 100 रुपये पे, और गुणे 100 करोगे, यहाँ से प्रतिशत निकालोगे, ये कट जाएगा, तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा, 4%। कितना आ गया, 4% का लाभ मिल रहा है। चलो अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न देखो क्या कहा गया था, अगला प्रश्न पूछा गया था, इसको आपको सिंपल बनाना था। इसको देखो कैसे, यहाँ पर 7 9 पे बार दे रखा है, 7 9 पे बार दे रखा है, तो आप क्या करोगे, 7 9 ये बार दे रखा है, तो यहाँ देखो ये वाला पॉइंट हटेगा, इसके नीचे एक 7 9 ये बार दे रखा है। इसको जब सॉल्व करोगे तो जितने अंकों पर बार होगा उसको क्या ऊपर ऐसे लिख लेंगे 7 9, और जितने अंकों पर बार होगा उतने नीचे 9 9। तो यही आपका उत्तर हो जाता, 7 9/99। क्लियर है। चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखो क्या कहा गया, अगला प्रश्न आ गया था आपका अनुपात और समानुपात से। अनुपात और समानुपात में क्या बताया गया था कि बाहर का मल्टीप्लाई जो होगा वो आंतरिक मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। यानी y का गुणे y बराबर कितना हो जाएगा, 16 गुणे 25। ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, यानी y स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 गुणे 25। y बराबर कितना आ जाएगा, तो ये अंडर रूट में चले जाएंगे, 16 गुणे 25, और 16 का कितना हो जाएगा, 16 का कितना होगा 4, और 25 का कितना होगा 5। तो 4 और गुणे 5, इसका मान कितना आ जाएगा, 20। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20।
x बराबर कितना आ गया 20। क्लियर है। चलो अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न क्या कहा गया था? अगला प्रश्न आपका द्विघात समीकरण यानी अलजेब्रा से पूछा गया था। क्या पूछा गया था? अलजेब्रा से। किसी समीकरण के मूल आपको दे रखे हैं 2 हैं और 1/2 हैं, तो समीकरण याद करो। जब आपको मूल दे रखे होंगे तो समीकरण कैसे बनाते हैं? x² माइनस मूलों का योगफल यानी 2 प्लस 1/2 मूलों का योगफल x और प्लस मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल करेंगे, ये आपस में गुणा हो जाएगा और बराबर में कितना है 0। इसको हल कर लो तो यहाँ हो जाएगा x² माइनस 2 में आधा जोड़ोगे कितना हो जाएगा? तो ये 5/2 हो जाएगा x और प्लस ये 2 से कट जाएगा, 1 बचेगा इजिकल टू 0। यहाँ पर देखो ये फ्रैक्शन में 2 आ रहा है तो सब पूरी समीकरण को क्या करो 2 से गुणा कर दो। जब गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 2x² माइनस का 5x और प्लस का 2। यही आपका उत्तर हो जाएगा, यही आपका उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। चलो अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न क्या कहा गया है? अगला प्रश्न है लाशा माशा से। कहाँ से निकला था? लाशा माशा से एक प्रश्न आया है आपके सामने। 3 लाइटें हैं जो 25 सेकंड और 45 और 90 सेकंड के अंतराल पर जलती हैं। यदि वह सुबह 9 बजे एक साथ जलती हैं तो अगली बार वह एक साथ कब जलेंगी? ऐसे प्रश्नों में क्या करते हैं, सिंपल से तरीके से हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकाल लेंगे। तो देखो ये 45 से 90, 45 में आपस में कट जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे 25 और 90 इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 450। कितना आ जाएगा 450। जिसको एलसीएम निकालना ना आता हो उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, वहाँ से जा कर के वो देख लीजिएगा। ठीक है। तो इसका कितना आ गया 450। ये 450 आया क्या है? तो 450 सेकंड, क्योंकि यहाँ पर देखो सामने सेकंड दे रखा है। ठीक है। इसको मिनट बना लो तो 450 को मिनट बनाएंगे तो किससे भाग कर लें 60 से। ये कट गया। इसको कट करोगे तो कितना हो जाएगा 7 6 सते 42 यानी 7 मिनट और कितना बचेगा 30 सेकंड। 7 मिनट 30 सेकंड बाद जलेंगी। तो कब जली थी? 9 बजे जली थी। अगली बार कब जलेंगी? 9:07:30 पे। यही आपका उत्तर हो जाता 9:07:30 पे। चलो अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न देखो क्या कहा गया है। कहा गया है कि किसी घन का आयतन है 216 सेंटीमीटर क्यूब, तो घन का कुल सतह का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कुल सतह का मतलब क्या होगा? इसका संपूर्ण पृष्ठ पूछा जा रहा है और घन का संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है? तो आप कहोगे 6a²। क्या होगा 6a²। यह आयतन दे रखा है। आयतन फार्मूला क्या होता है? a³ इजिकल टू कितना दे रखा है 216। तो यहाँ से a बराबर कितना हो जाएगा घन क्यूब में कितना हो जाएगा 216 और ये किसका मान होता है? ये होगा 6 का। ये क्या हो गई 6। यहाँ पर मान रख देते हैं इसमें, तो ये कितना हो जाएगा 6 और a² की जगह पर 36। तो 36 को 6 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा गया है? अगला प्रश्न आपका आया था आयु से संबंधित, उम्र से संबंधित प्रश्न पूछ लिया गया था कि 3 व्यक्तियों की आयु का योगफल कितना है 111 वर्ष है। 10 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात ये था। 10 वर्ष पहले, तो इनका अनुपात देखो, यहाँ पर देखो 10 वर्ष पहले दे रखा है। 10 वर्ष पहले का मतलब क्या हो जाएगा 2x + 10। एक अनुपात तो ये रहा होगा। दूसरा अनुपात क्या रहेगा? दूसरा आ जाएगा 3x + 10 है ना। और चौथा क्या रहेगा 4x + 10। यही 3 अनुपात बनेंगे। अब इनको जोड़, इनका जो योगफल है वो कितना है 111 है। तो इनको सबको जोड़ोगे तो 3 2 5 और 4 9 9x और 10 10 10 प्लस ये 30 हो जाएंगे। 30 को यहाँ किसमें घटा दोगे 111 से तो कितना बच जाएगा? तो ये बच जाएगा 81। 30 जब घटाओगे 111 से तो कितना बचेगा 81। तो यहाँ से x बराबर कितना आ गया है 9। x बराबर कितना आ गया 9। आपसे पूछा गया है a की वर्तमान आयु। a की वैल्यू क्या है 2 है। यहाँ पर रख दोगे तो यहाँ पर रखोगे इसमें तो कितना हो जाएगा 9 दूनी 18 और 10 28। कितना हो जाएगा 9 दूनी 18 और 10 28 यानी a की उम्र कितनी हो जाएगी 28 वर्ष। क्लियर है। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न देखो क्या कहाँ से पूछा गया था। तो वर्क एंड टाइम से क्वेश्चन पूछा गया था। क्या कहा गया था? ए किसी काम को 10 दिन में और बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। दोनों एक साथ काम करना शुरू करते हैं तो 3 दिन बाद काम छोड़कर चला जाता है तो शेष कार्य ए कितने दिनों में करेगा? तो सबसे पहले 10 और 15 का लाशा निकाल लो। क्या करेंगे 10 और 15 का लाशा निकाल लो। 10 और 15 निकालो कितना आएगा
5 से करोगे 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15, तो 3 दूना 6 पंचे 30, कितना आएगा 30 आएगा। कितना आ गया 30। आप देखो ए का वर्ग कितना हो जाएगा, ए को 10 को 30 से करोगे कितना हो जाएगा 3, और बी का वर्ग एक दिन में कितना हो जाएगा 15 दूना 30 2। यहाँ तक ठीक है। कह रहा है कि दोनों एक साथ मिलें, यदि दोनों मिल जाएंगे तो कितना काम करेंगे एक दिन में, तो आप कहोगे दोनों मिल करके 5 यूनिट काम करेंगे एक दिन में। ठीक है। फिर कहा गया है कि दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं और 3 दिन बाद, तो 3 दिन तक तो दोनों ने एक साथ काम किया होगा। एक दिन में 5 यूनिट करते हैं तो 3 दिन में कितना कर डालेंगे, तो आप कहोगे 15 यूनिट। कितना कर डालेंगे 15 यूनिट काम समाप्त हो चुका है। टोटल काम था कितना, तो आप कहोगे 30 यूनिट काम था, तो बचा कितना होगा, तो बचा होगा 15। कह रहा है कि यदि बी 3 दिन बाद काम छोड़कर चला जाता है, शेष काम ए करता है। ए एक दिन में कितना करता है, तो आप कहोगे एक दिन में 3 करता है। बचा काम कितना है 15, तो 15 को क्या करोगी 3 से डिवाइड कर दोगे, तो कितने दिन में ए समाप्त कर देगा 5 दिन में ए। पूछा गया है शेष कार्य ए कितने दिनों में करेगा, तो 5 दिनों में। उत्तर क्या आ जाता आपका 5 दिन में। ठीक है, 5 दिन में। चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो आज के लिए इतना ही। तो कैसा लगा सेशन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।